भगवान बुद्ध कहते हैं, जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ता मत बदल लेना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना चाहते हो तो कांटों से होकर गुजरना ही होगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। कई सारे असफल प्रयासों से एक सफल परिणाम बनता है, इसलिए कभी भी प्रयास करना ना छोड़ें। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो वह बहुत मजबूत होता है, और जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, मैं अपने गुस्से पर काबू कैसे करूं? यही सवाल एक बार गौतम बुद्ध से मिलने आए एक व्यक्ति ने पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक गिलास पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब पानी साफ है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये गंदा हो गया है। बुद्ध ने फिर कहा, अब इसे थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने दो। व्यक्ति ने गिलास को पास ही में समतल जमीन पर रख दिया। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने समझाया, गुस्सा भी इसी तरह है। जब तुम्हारा मन गुस्से से भर जाता है तो वह अशांत और गंदा हो जाता है, लेकिन यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रहने दो तो गुस्सा धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और तुम्हारा मन फिर से साफ और शांत हो जाएगा। व्यक्ति ने सिर हिलाया और समझ गया कि गुस्से पर काबू पाने का तरीका अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। बुद्ध ने कहा, ध्यान और आत्मनियंत्रण से तुम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। गौतम बुद्ध कहते हैं, जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो वह बहुत मजबूत होता है, और जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, भगवान बुद्ध कहते हैं, जब मंजिल पर चल पड़े हो तो कांटों को देखकर रास्ता मत बदल लेना, क्योंकि अगर फूलों पर चलना चाहते हो तो कांटों से होकर गुजरना ही होगा। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। कई सारे असफल प्रयासों से एक सफल परिणाम बनता है, इसलिए कभी भी प्रयास करना ना छोड़ें। नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध कहते हैं, इंसान के अलावा इस धरती पर लाखों प्रजाति के प्राणी हैं, जिन्हें जीने के लिए किसी भी ईश्वर की जरूरत नहीं है। आगे बुद्ध कहते हैं, मेरी पूजा मत करना, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाकर रखना, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। दुख तुमने पैदा किया है तो तुम्हें ही उसे दूर करना होगा। मैं जिस मार्ग पर चला हूं वह मार्ग बता सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद होगा। मैं मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हूं। अपना प्रकाश खुद बनो, भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर ये 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं ईश्वर को किस आधार पर मानूं? इंसान के जीवन में ईश्वर का क्या योगदान है? शरीर माता पिता की देन है, कर्म स्वयं पर निर्भर है, पेट खुद भरना है और मृत्यु अटल है। ईश्वर की पूजा करो तो भी मरना है, ना करूं तो भी मरना है। मरने के बाद जीवन है या नहीं किसी को नहीं पता। धर्म की किताबों में स्वर्ग और नर्क लिखा है, लेकिन कौन स्वर्ग और नर्क होकर आया? अभी तक ना तो मैंने ईश्वर को देखा है और ना ही महसूस किया है, तो ईश्वर को मैं किस आधार पर स्वीकार करूं? जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।